हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो। पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, आकाश पृथ्वी के उत्पन्न करता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हमको दिखाया, सभी बहनों को आपके चरणों में एकत्रित किया, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ, आपको महिमा देती हूँ प्रभु परमेश्वरा। पिता परमेश्वरा, ये आज की सहभागिता आप आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वरा। जो बहन उपस्थित है उनको भी आप सभी को आशीषित कीजिए, उनको परिवार को आशीषित कीजिए। वो जो बहन पिता परमेश्वर मीटिंग में आने वाली है, जुड़ने वाली है, उनको भी आपकी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उन्हीं सभी को, सभी बहनों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। आज का पिता परमेश्वर, ये सहभागिता का पिता परमेश्वर, जो कुछ वचन है पिता, आप आशीषित कीजिए। वो स्तुति आराधना आप आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर, जो मध्यस्थी की प्रार्थना होने वाली है वो भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। सच में आपने आज सुंदर दिन हमको सभी बहनों को दिया, एकत्रित किया, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। पिता परमेश्वर, अभी तक संभाला है आपने, आगे भी संभालना प्रभु परमेश्वर। आपकी दया कृपा करुणा सदा के पिता परमेश्वर, हम आपके पंखों तले आश्रय पाते प्रभु। और हमें हमेशा संभालने वाले, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले, हमारे साथ रहने वाले प्रभु परमेश्वर जिंदा खुदा, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते, स्तुति करती हूँ। आप अभी का आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। सब हमें बहनों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को आप जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम ऊंची ताली देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि पता आता है। और आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। और आशु सिस्टर है क्या? आशु सिस्टर से निवेदन करती हूँ कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर क्लियर आवाज नहीं आ रहा, नहीं है क्या आशु सिस्टर? छवि सिस्टर, जी जी, छवि सिस्टर, जी, छवि सिस्टर से निवेदन करती हूँ कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। छवि सिस्टर। सभी सिस्टर को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद आज दिन को दिखाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरे को सुविधा दिए हैं, मैं मतलब प्रभु मेरे को मनोनीत किए हैं उनके प्रशंसा करने के लिए। प्रभु महिमा पाए और सभी को मेरे को प्रेज द लॉर्ड। मैं तो तैयार हो ही नहीं थी, लेकिन आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश तेरा है। महिमा की तेरी बातें सबको ही बताएंगे हम, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा नहीं सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा नहीं सका कोई,
सागरी है तू उल्फत का, सागरी है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप की सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप की सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को बीच में लाइन चला गया तो मैंने जी सॉरी। हाँ अच्छा, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। और दीपा सिस्टर, आपको भी गॉड ब्लेस यू। आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना और वो हमसे मिलने के लिए आता है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमसे मिलने के लिए आता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर देते हैं, चंगाई या छुटकारा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब हम म्यूट होके जब हम गीत गाते हैं सिस्टर्स के साथ, हम अपने घरों में जब गाते हैं, हमारे घरों में भी परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है और परमेश्वर हमारे बीच में है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। हम देखेंगे शांति पाने के 7 मार्ग, है ना। हमने बहुत बार सुना है, हमने अलग अलग विषयों के साथ सुना है हमने, लेकिन आज हम एक साथ सुनेंगे कि 7 मार्ग जो कौन से हैं, है ना। शांति तो सिर्फ परमेश्वर ही देते, परमेश्वर के द्वारा ही देते हैं, लेकिन उसके मार्ग भी है कि हमको हमारी अशांति, हमारे अंदर अशांति ना आए, लेकिन शांति और प्राप्त कर सके हम, है ना। तो 7 मार्ग है, तो वो मार्ग में हमको संभल के चलना है, तो हम शांति पाएंगे। तो हम पहला मार्ग देखेंगे, परमेश्वर के वचन को प्रेम करना है। पहला मार्ग है परमेश्वर के वचन को प्रेम करें। फिर दूसरा मार्ग है अपने विचारों को प्रभु में स्थिर करें। अपने जो विचार है उसको हमको प्रभु में स्थिर करना है, तब हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा है किसी भी बात के लिए व्याकुल ना हो। हम बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। हमको किसी भी बात के लिए व्याकुल नहीं होना। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी हमको व्याकुल नहीं होना है। शांत मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है उस समय में। तो हमारे मन में परमेश्वर शांति का हम रास्ता खुला रहता है और हमारे अंदर शांति आती है। फिर चौथा है हमारे अपने अंदर से सभी दुष्ट चाल या विचारों को दूर करें। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर हमको ये करके नहीं देंगे। परमेश्वर ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि तुम अपने अंदर से सारे गलत विचारों को, दुष्ट चाल को और
अशुद्ध विचारों को आप दूर करो करके। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अंदर गलत विचार है, उसको हमको ठीक करना है, अपने विचारों को ठीक करना है ना। जैसे दाऊद ने ठीक किया, जैसे जब पुराने नियम के संत लोग हैं उन्होंने अपने विचारों को ठीक किया, तो वैसे हमको अपने विचारों को ठीक करना है। तब हम परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, अद्भुत शांति से हम भर जाते हैं। फिर है परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञाओं पर ध्यान देना है हमको, प्रत्येक आज्ञाओं पर। तो हमने चार बातें सीख ली है। पांचवा है कि परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञाओं पर ध्यान देना है ना, प्रत्येक आज्ञाओं पर हमको ध्यान देना है, तो हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं। फिर है परमेश्वर का भय मानकर बुद्धि पाना है, परमेश्वर का भय मानकर हमको बुद्धि पाना है। और फिर हम देखेंगे कि जांच करके देखिए कि कोई लालसा या बलवा अपने आपके अंदर है या नहीं। हमको जांचना है, अपने आप को जांच कर देखना है कि हमारे अंदर कोई बलवा है क्या, या कोई हमारे अंदर ऐसी कोई बात है क्या, कोई लालसा है क्या, कोई इच्छा है क्या हमारी, कि जो शारीरिक इच्छा है या जो इच्छा परमेश्वर के विरुद्ध है, वो कोई इच्छा है क्या हमारे अंदर, है ना। कई कई तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, और हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, चलते हैं, जॉब पे जाते हैं और या काम करते हैं, पड़ोसियों के साथ बात करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ इच्छा जाग जाती है ना, कि कुछ पकाने की कुछ ये कोई शौक लग जाता है। हम परमेश्वर के वचन को हम महत्व नहीं देते और दूसरी बातों को महत्व देना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हमारी शांति चली जाती है। तो 7 बातें हैं जिनके द्वारा हम शांति पा सकते हैं, 7 मार्ग है। तो हमको वो 7 मार्गों पर चलने के लिए हमको प्रैक्टिस करना है रोज, कि अगर मैं कोई मार्ग से भटक तो नहीं गई करके हमको खुद को जांचना है कि हर एक शांति के मार्ग में हमको चलते रहना है, तो हमारा जीवन बिल्कुल सावधानी से चलते रहेगा और शांति हमारे अंदर, हमारे परिवार में बनी रहेगी और हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, कोई भी हमको, कोई शैतान भी हमारे अंदर से शांति को नहीं छीन सकता। जब हम शांति में चलते हैं तो हम जयवंत होकर चलते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और हम उसके क्या है, हम उसकी दुल्हन है। तो जब हमारा पति हमारा शांति में चल रहा है, तो पत्नी का भी काम है उसकी शांति को लेके चलना है ना। हम उसकी पत्नी है ना, यीशु की दुल्हन है हम लोग, तो हमको शांति में चलना है। तो 7 मार्ग है। अब हम वचनों के अनुसार सीखेंगे। जो हमने पहला मार्ग देखा, परमेश्वर के वचन को प्रेम करें, है ना। तो अब हम वचन के अनुसार हम देखेंगे कि पहला मार्ग है परमेश्वर के वचन को प्रेम करें। भजन संहिता 119 का 165 उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन को प्रेम करें, परमेश्वर के वचन को हमको प्रेम करना, क्योंकि वचन ही क्या है, प्रभु यीशु मसीह वचन है ना। वचन ही देहधारी हुआ है, प्रभु यीशु मसीह वचन, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, वो इसी के अंदर हमको प्राप्त हो जाता है और वो एक दिन हमको लेने के लिए आने वाला है, साक्षात हमको लेने के लिए आने वाला है ना। और हम जब हम इंतजार कर रहे हैं उसकी दुल्हन बनकर, तो हमको इसमें हमको उसको ढूंढ लेना है, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, वचनों में हमको मिल जाएगा। वो हमारा प्रेमी है वो, और वो हमको वचनों में मिल जाएगा, है ना। तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। भजन संहिता 119 का 165 पढ़ेंगे, अगर किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती ना। क्या लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। बड़ी शांति, जो बड़ी है, ऐसी शांति हमको परमेश्वर देते हैं जब उसकी व्यवस्था से हम प्रीति रखते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं। ऊपर के वचन भी हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि क्या लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। जब बड़ी लूट मिलती है तो कितना मजा आता होगा ना, लुटेरे लोगों को कितना मजा आता होगा। इतना सारा गहने, सोने, चांदी, इतने सारे चीजें ले लिए उन लोग ने, बहुमूल्य हीरे मोती के जो लूट के लेकर आए। तो हमको ऐसा महसूस होना चाहिए जब, जैसे कोई, भजन संहिता 119 का 162 में पढ़ रही हूँ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ, है ना। ऐसी लूट हमको प्राप्त हो गई है, इतनी बड़ी ताकत हमको मिल गई है, ऐसा हमको महसूस होता है जब हम वचन को
तो बड़ी लूट हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 164 में भी लिखा है कि तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद बोलता है कि तेरे धर्ममय नियमों के कारण, क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसकी व्यवस्था से हमको प्रीति रखना है, वो पढ़ रहा है, नियम को पालन कर रहा है वो, है ना। तो वो तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, और तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो हमको कुछ ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि कहाँ जाना, क्या करना, क्या खाना, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, हर चीज आपको सिखाएंगे वचन। परमेश्वर अपने वचनों में सब कुछ लिख के रखे, पूरा खजाना है, पूरी जैसे कि एक लूटने वाले को, जैसे 160 में भी लिखा वचन, 160 वाला वचन भी, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है ना। परमेश्वर का सारा वचन सत्य है, हर एक वचन सत्य है परमेश्वर का, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है, यानी कभी भी हिलने का नहीं, अटल है वो सदा काल तक, है ना। हमारी आयु कितनी है? 80 साल, 100 साल, 120 साल तक कोई कोई लोग रहते हैं, जीते हैं, उसके बाद में हम चले जाते हैं। लेकिन ये अटल है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। ये परमेश्वर का वचन ऐसा ही रहने वाला है, वचन चेंज नहीं होने वाला है ना। परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व दिया, अपने नाम से, बड़े नाम से अपने वचनों को महत्व दिया है। तो इसलिए हमको भजन संहिता 119 का 165 में देखिए कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लग। उसकी चितौनियां, है ना, मैं तेरी चितौनियों को मानता हूँ। बहुत सारे सुंदर वचन इसमें लिखे हुए हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना है तो परमेश्वर के वचन से हमको क्या मिलेगी? एकदम दिल में तसल्ली, शांति मिलती है हमको। हमको विचलित नहीं होना, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने से बड़ी शांति होती है करके। फिर दूसरा हमने देखे, अपने विचारों को प्रभु में स्थिर करें। हमारा काम है यह, हमारे विचारों को हम क्या करें? प्रभु में स्थिर करें। गलत विचारों को तुरंत डांट के भगाएं कि मेरे मैं ये नहीं सोच सकती, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। गलत विचारों को डांटे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी हमको गलत विचार हमारे अंदर डालने की कोशिश करती। यीशु मसीह के नाम से डांटना है और अपने विचारों को प्रभु में स्थिर करें। तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे, यशाया 26 का 3 पढ़ेंगे। यशाया 26 का 3, उसमें लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? पूर्ण शांति के साथ, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमको पूरे टाइम परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, प्रभु में हमको धीरज धरे हुए रहना है, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि सब परिस्थिति सुधर जाएगी, सब बीमारी ठीक हो जाएगी, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हर एक बात के लिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है ना। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन है। तो हमको हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना है, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, 24 घंटा, हर एक पल, हर एक क्षण हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है और पर कुछ ठीक करेगा, है ना, क्योंकि वो उसका वायदा है कि वो सब कुछ ठीक करता है, असंभव को संभव करता है। कितनी बड़ी बात है, हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। वो सब कुछ जानता है, उसके अनुमति के सिवा कुछ नहीं हो सकता। उसकी अनुमति हुई है, इसलिए कुछ हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसकी अनुमति से हुई है, ताकि वो हमको परखे कि वो हम उसमें धीरज धरे हैं कि नहीं, भरोसा रखे हैं कि नहीं हमने, है ना। जब इजरायलियों को परमेश्वर वहां से लेकर आ रहे थे, तब वो भी वहां पर उनकी परीक्षा हो रही थी कि ये कुड़कुड़ाते हैं क्या, बड़बड़ाते हैं क्या, है ना। और उन्होंने जो जो कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया, तो वो परमेश्वर ने देखे कि ये धीरज इनके पास नहीं है, थोड़ा सा भी धीरज नहीं है इनको। तो परमेश्वर ने उनको देखे और
समझे। परमेश्वर हमको देखते हैं, हम उसके प्रेमी बच्चे हैं, परमेश्वर हमको देखते हैं। तो लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमको हमेशा सदा हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। दाऊद भी बोलता है कि जब वो वचन प्रॉब्लम शुरू होती है तो सीधा बोलता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे करके पहला ही वचन में वो बोल देता है। पहले ही हमको बोल देना है कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमको परमेश्वर को देखना है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। देखो भजन संहिता 11 का पहला वचन में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा। लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। सबसे पहला उसने वचन क्या बोला, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है ना। जबकि उसके पीछे शाऊल लगा हुआ था, सेना लगी हुई थी, उसको ढूंढ रहे थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने बोला मेरा भरोसा परमेश्वर पे। वो डरा नहीं, उसने पहला ही वचन बोला कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे। तो हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। फिर तीसरा हमने देखे थे किसी भी बात के लिए व्याकुल ना हो, हमको व्याकुल नहीं होना किसी बात के लिए। तो उसके लिए देखेंगे वचन फिलिपियो 4 का 6 वचन देखेंगे। फिलिपियो 4 का 6। फिलिपियो 4 के 6 में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हमको चिंता नहीं करना है, किसी भी बात के लिए हमको चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। चिंता तो आएगी हमको, है ना, लेकिन हमको उसको बढ़ाना नहीं है, उसको तुरंत रोक देना है। और हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी मैं इस प्रॉब्लम को आपके हाथ में सौंपती, परमेश्वर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। जो परेशानी है वो परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को प्रार्थना करके उसके हाथ में दे दो, परमेश्वर खुद ही संभालेगा। जीवन की सभी परिस्थितियों में मन और हृदय की निरंतर शांति पाने के लिए परमेश्वर का यह तरीका है ना। पाप करने के समय को छोड़कर जो हमेशा विश्वासियों की शांति को छीन लेता है ना। तो हमको हर एक परिस्थिति में क्या करना है, परमेश्वर को हर एक परिस्थिति को, अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के अधीनता में दे देना है और प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और धन्यवाद करना है करके हमको परमेश्वर सिखा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। तो अपनी चिंताएं प्रभु को बता दें, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, है ना। फिर हमने देखे थे चौथा, अपने अंदर से सभी दुष्ट चाल और विचारों को दूर करना है ना। अपने अंदर से सब दुष्ट विचारों को दूर करना है। इसके लिए हम देखेंगे वचन यशाया 48 का 22 देखेंगे। यशाया 48 का 22, 48 का वचन है, दुष्टों के लिए शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। अगर हम अपने बुरी चाल चल रहे हैं या विचारों में हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ये क्या है, दुष्ट चाल है। हम दुष्ट चाल चल रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है दुष्टों के लिए कुछ भी शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांति है ही नहीं, उनके लिए शांति नहीं है, वो अशांति में ही रहेंगे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम दुष्ट बन जाते हैं और दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यहोवा का यही वचन है। तो हम जब धर्मी है तो धर्मी ही बने रहे, है ना। हम दुष्टता की चाल हमको नहीं चलना है, विचारों को, हमको दुष्ट विचार हमारे अंदर नहीं चाहिए, है ना। तो अपने अंदर के से सभी दुष्ट चाल या विचारों को दूर करना है हमको। वो आएंगे हमारे अंदर, दुष्ट विचार आते हैं, लेकिन उसको दूर करना है ना। उसको दूर करना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, मैं हालेलुया, दुष्ट विचार मैं नहीं रखूंगी। हमको उसमें जय पाना है, जय प्राप्त करना है। तो हमारे हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते, दुष्ट के लिए कुछ भी शांति नहीं है करके लिखा है। तो उनकी युक्तियां व्यर्थ है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। यशाया 59 का 7 और 8 में लिखा है कि वो क्या होगा, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं है, उनकी युक्तियां व्यर्थ है। वो कोई जो भी व्यक्ति युक्तियां, अगर दुष्ट विचार रखते हुए कोई युक्ति बनाते हैं तो वो युक्ति व्यर्थ हो जाती है और शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। उनके पथ टेढ़े हैं, कोई उन पर चले वो
शांति न पाएगा। तो दुष्ट कौन है? जो प्रभु का व्यक्ति है, अगर वो प्रभु के व्यक्ति के जैसे नहीं व्यवहार कर रहा, वो दुष्ट है। जिसको मालूम है कि परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर भरोसा करना है, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो दुष्ट, उसको दुष्ट कहते हैं। और जिसको प्रभु के बारे में तो मालूम ही नहीं है, वो तो पापी है बेचारा, उसकी तो कुछ गलती नहीं है, वो तो पाप में ही जी रहा है, उसका उद्धार ही नहीं हुआ। लेकिन उद्धार होने के बाद अगर दुष्ट चाल चलेंगे तो वो दुष्ट कहलाएंगे, है ना, जो जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने आप को सही चाल में चलना है, सही विचारों में रखना है अपने आप को, और अपने आप को जांचते रहना है कि हम कोई दुष्ट चाल तो हम नहीं चल रहे, या कोई दुष्ट बात तो हम नहीं सोच रहे, ये विचारों को हम अपने अंदर तो नहीं रखे हुए हैं। इसलिए पूरे गलत विचारों को हमको यीशु मसीह के नाम से दूर भगाना है कि मुझसे दूर हो जाओ, गलत विचार मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके विचार मेरे अंदर दीजिए करके बोलना। क्योंकि हम देखते हैं ना कुरिन्थियों में कि जो ऊंची ऊंची कल्पनाएं जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में होती है, उसको हमको खंडन करना है, उसको खंडन करना है, उसको काटना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, उसको नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम से, और वह हमको वो जय दिलाता है। हमको दुष्ट विचार हमको नहीं रखना है। फिर देखेंगे परमेश्वर के प्रत्येक आज्ञाओं पर ध्यान देना है हमको। उसके लिए देखेंगे वचन यशाया 48 का 18, यशाया 48 का 18 देखेंगे, 48 वचन, 48 का 18 देखेंगे। इसमें लिखा है, भला होता कि तू ने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना है हमको, आज्ञाओं को ध्यान से सुनना है। लिखा है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। परमेश्वर की शांति नदी के समान है हमारे अंदर। नदी का पानी कैसा रहता है? बहते रहता, हमारे अंदर से शांति बहते रहेगी। जब हम ध्यान से परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर से शांति निरंतर बहती रहेगी। हम सुबह से शाम तक शांति में पाए जाएंगे। हमारे मन में कोई अशांति नहीं रहेगी, कोई विचलित बना नहीं रहेगा, लेकिन हमारे अंदर तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमको सारे राज हमको बता दिया, है ना। 17 वचन में लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। आज हमारे परमेश्वर हमको हमारे लाभ के लिए शिक्षा दे रहे कि तुम्हारा लाभ किसमें है, तुम्हारा फायदा किसमें है। तो परमेश्वर के लाभ को हमको ले लेना है और हमको आशीष में चलना है। और जिस मार्ग में से तुझे चलना जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हमारा परमेश्वर हमको हाथ पकड़ के लेकर चलता है, जिस मार्ग से तुझे चलना है उस मार्ग से तुझे ले चलता हूँ। तो हमको प्रभु के पीछे पीछे चलना है। परमेश्वर पिता हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे चले जाए, है ना। गीत भी गाते हैं ना, चले जाए यीशु के पीछे, है ना, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे हमको चलते जाना है। लिखा है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको ध्यान से सुनना है, हमारे कानों को शुद्ध करना है। हमारे कान इधर उधर की बात सुनकर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हमारे कानों को शुद्ध करना है कि हमको क्या सुनना है। जैसे हम खाने का कैसा टेस्ट करते कि मुझे यही खाना है, मुझे वही खाना है। जब हम बच्चों से पूछते क्या खाओगे, हमको पता है एक बच्चे को गोभी पसंद है, एक बच्चे को आलू पसंद है, एक बच्चे को फल्ली पसंद है ना, एक बच्चे को चना पसंद है। हमको पता है उसको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमको ऐसे कानों से भी हमको क्या पसंद है उसको देखना है, हमको क्या पसंद है। हमको परमेश्वर की आज्ञाएं पसंद है, हम परमेश्वर की आज्ञाएं सुनते रहेंगे तो हमारे अंदर से प्रभु की शांति नदी के समान बहती रहेगी। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको सुनना है, चॉइस करना है हमको कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाएं पसंद है, मुझे ये गलत चीजें मुझे नहीं पसंद। बुराई करने कोई आया तो हमको बोलना कि मुझे नहीं पसंद ये सब, है ना, मुझे नहीं पसंद। किसी की चुगली सुनना मुझे नहीं पसंद, बुराई सुनना मुझे नहीं पसंद, है ना, फिल्मी गाने सुनना मुझे नहीं पसंद, मुझे व्यर्थ की बातें सुनना मुझे नहीं पसंद। तो हमको वो चॉइस करना है और हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को पसंद करना है, उसी को सुनना है और हमारे कानों को वो अच्छी लगती है ना। ये हमको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे परमेश्वर का भय मानकर बुद्धि पाए। परमेश्वर का भय मानकर हमको क्या करना है? बुद्धि पाना है। उसके लिए नीति वचन 3 का 13 और 17 पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 13 और 17।
नीति वचन 3:13 उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे ना। परमेश्वर वो मनुष्य को ही धन्य बोल दे रहे परमेश्वर। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। तो हमको ऐसे बनना है। परमेश्वर खुद बोल रहे कि वो व्यक्ति कैसा है, धन्य व्यक्ति है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धि को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें, है ना। तो हम धन्य व्यक्ति बनते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य, है ना, जो बुद्धि को और समझ को प्राप्त करे। और भजन संहिता 1 और 17 वचन भी पढ़ेंगे इसमें से। उसके मार्ग आनंददायक है। जो बुद्धि को और समझ को प्राप्त करते हैं उसके मार्ग आनंददायक है। उसके ऊपर का भी हम पढ़ लेंगे। लिखा है कि बुद्धि तो चांदी और सोने के से भी उत्तम है बोल रहे हैं, और वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की हालेलुया। उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। कितनी यस वस्तुएं यस प्रार्थना करते हैं, सोना गहना ये वो, हर एक आमीन चीज से आमीन। उत्तम वो है। बुद्धि और समझ सबसे उत्तम चीज है जो परमेश्वर चाहते कि तुम धन्य व्यक्ति बन जाओ, धन्य मनुष्य बन जाओ। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और उसको पकड़े आमीन। रहते वो धन्य है, जो उसको पकड़े रहते वो धन्य करके, क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। तो जब परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य भी ऐसा ही करे, बुद्धि से चले, समझ से चले, बुद्धि का इस्तेमाल करे अपनी। परमेश्वर ने दिया है हमको बुद्धि, नहीं तो आज हम कहाँ होते। जो बेचारे जिनको बुद्धि की कमी है वो उनको बोलते हैं पागल खाने में होते हैं, या फिर मति मंद में रहते हैं, मति मंद के रूप में आते हो। हालेलुया। हम सब बुद्धिमान है। आज हम यस आमीन आमीन। बुद्धिमान है, हम विश्वास करें हमारे अंदर बुद्धि और समझ है, उसको इस्तेमाल करें हम। नहीं तो आज हम मतिमंद होते, आज हमको कुछ नहीं समझ रहा होता है कि कैसे खाना खाना, कैसे मुंह पोछना, कैसे कपड़ा। हम जब देखते हैं मतिमंद जगह पे, अगर आप कभी विजिट करोगे तो जाके देखना कि उनकी क्या हालत है। वो लोग कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन आज प्रभु हमको समझा रहे हैं कि हम बुद्धिमान है, इसलिए हम आज वचन सुनने के लिए जो बैठे हैं तो हम बुद्धिमान है। तो आमीन आमीन। हमारे अंदर से कम नहीं होना चाहिए। हर एक बात में बुद्धि नजर आना चाहिए, समझ नजर आना चाहिए, हमारी बातों में, हमारे उठने बैठने रहन सहन में, हर एक बात में परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बुद्धिमानों के समान चलो। तुम धन्य व्यक्ति हो क्योंकि बुद्धिमान हो, है ना। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। और फिर देखेंगे आखिरी, जांच कर देखिए कि कोई लालसा या बलवा आपके अंदर है या नहीं। हमको अपने आप को जांच कर देखना है। दूसरा राजा 9:22 में हम देखते हैं कि वहां पर तब तेरी माता इजेबेल के बारे में देखते हैं। वो क्या थी, बहुत बुरी व्यक्ति थी, बुरी स्त्री थी, वो टोना करती थी, है ना। और उसके पास कुशल कहाँ था, कुछ भी नहीं था उसके पास। बेचैन व्यक्ति थी, वो बेचैन इंसान थी। तो जब हम जांच के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको ऐसे नहीं बनना है। बलवा करने वाली, भावी कहने वाले से पूछना एक समान है बोल रहे। बलवा करना, पहला शमूएल 15:23 में लिखा है, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। आज हम किसी से भी पूछे ना कि अरे ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं पूछना है। वो भावी कहना पूछ रहे हैं आप लोग। अगर हम ऐसे पूछ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भावी कहने के बारे में पूछ रहे हैं कि अरे कल क्या होगा, परसों क्या हो गया, क्या होगा। हमको ये नहीं पूछना है। हमारे परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, ये बोलना। हमारे परमेश्वर सब ठीक करेगा, हमारे परमेश्वर के हाथ में, आमीन आमीन। परमेश्वर के हाथ में वो सब कुछ ठीक करेगा। वो योग्य परमेश्वर, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, और वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमको बुद्धि ज्ञान समझ से भरा है, और वो हमारा प्रेमी परमेश्वर, हम उसके वचन से प्रेम करते हैं, है ना। हमारे विचारों को प्रभु हम स्थिर रखते हैं, व्याकुल नहीं है, हमारा मन चिंताओं से भरा हुआ नहीं है करके बोलना है हमको। परमेश्वर के साथ हमको प्रार्थना निवेदन धन्यवाद करना है, और दुष्ट चालों से हमको बचना है करके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमको परमेश्वर जो वचन सिखाए हैं, जो हमको शांति के साथ मार्ग सिखाए, उसमें हम चलने पाए, और प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो।
आगे का समय सिस्टर जी ले लीजिए। रश्मिता सिस्टर जी। हाँ, कोई और? की महिमा करती हूँ। आज छवि सिस्टर को सुनने के लिए मिला, उनकी आवाज बहुत मीठी है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ऐसे ही आप परमेश्वर आपके जीवन से महिमा पाते रहे। और रहा हमारे नीलिमा सिस्टर, रियली आप हमारे सिलो परिवार के लिए, माए लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है प्रभु की ओर से। सही में आपको भी पाके सिलो परिवार में हम बहुत ही खुश हैं। और हर समय जब भी आप आते हैं नया कुछ सिखाते हैं हमको। और आज का हर एक विषय से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मैं भी कुछ मोबाइल सुन रही थी और कुछ काम कर रही थी, इसलिए रश्मिता सिस्टर ने मेरा नाम लिया तो मैं रेस्पॉन्स दे नहीं पाई। लेकिन चलते हैं, आइए प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। और कुछ रिक्वेस्ट है तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ हमारे वोमेन्स फेलोशिप में, SWF ग्रुप में। नहीं तो डायरेक्ट हम प्रेयर में चलेंगे। परमेश्वर हम सभी बहनों को बढ़ा रहा है बहुत सुंदर रीति से अपने राज्य के लिए, किसी को प्रार्थना के लिए, किसी को आराधना के लिए। परमेश्वर को सही में कोटि कोटि धन्यवाद हो। ठीक है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, सब कुछ अपडेट है। तो आइए, हमारा जितना सारा गुप्त प्रार्थना है, हर एक प्रार्थना को हम समर्पित करते हैं। हमारे देश को समर्पित करते हैं, हमारे फाइनेंस को समर्पित करते हैं, हमारे घर के मुखिया लोगों को समर्पित करते हैं, हमारे किसानों को समर्पित करते हैं, जो मसीह से तब चल रहा है हर एक विषय को समर्पित करते हैं। देश के जितने सारे हमारे यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनको समर्पित करते हैं। और हर एक प्रकार का विषय को समर्पित करते हुए आइए, हम यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं मैं थोड़ा नाम ले लेती हूँ। हमारी रश्मिता सिस्टर, कमकम सिस्टर, ओडिलम सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, दीपा सिस्टर, जशोवंती सिस्टर, ममता सिस्टर, छवि सिस्टर, सबिता सिस्टर, शांति सिस्टर, परमजीत सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, स्मृति सिस्टर, पनीना सिस्टर, दीपिका सिस्टर, सस्मिता सिस्टर, होशना सिस्टर, शिल्पा सिस्टर, पुष्पा सिस्टर और कल्याणी सिस्टर। और जो भी जुड़े थे अगर कट भी गए हैं उन सभी को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, हो पा रहा है तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हर एक विषय को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ और धन्यवाद देते हुए आपने हर एक विषय को सुना है और हर एक विषय में आप हमको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु जी, एक सक्सेसफुल प्रेयर के लिए पहले से हम धन्यवाद देते हुए हम धन्यवादी प्रार्थना करते हैं। राबा शाकुम दबा इलांदिनी मिखांदिली विशंको रबा रुबोंदो नमुकुंदो रोबोलो शंखा दिली लाबांदा नमुकुंदो रोबोलो शंखा दिली लादुंदो बोशबा आखांदिली विखंदो रबा रिबांदिली विशंको रबा रुबोंदो नमुकुंदो रोबोलो शंखा दिली आदोंदो बोलो शंखा आदांदिली विखंदिली Ambadara phala shandini bandala rabo radonda bushaba khandini lak khandini bishanko rubandini bikhandini bishanko ibadonda bushanko darabala libandini khandora bali bikhandini khandora bolo bandini bikhandini yalandana mak khandini bikhandora raba shandini bikhandana mak khandini हमारा नया पुराना हर एक प्रार्थना को समर्पित है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हमारी दुर्बलता में, हमारी प्रार्थना में मदद करने वाले परमेश्वर राजा, आप हमको मदद करके आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं।
Rabo Chakanda Baribadi, Kamboroboroba, Adondono Mostabak, Kandini, Lan Mosham Kandini, धन्यवाद यीशु Kono जो Moshaba Kandini, Kono Mokondoro Shambari, Libandana Makandini, Koro, Arondono Kondoro Moshankari, Bandana Mak, Andokolo Moshankari, Ribandana Makandini, Shatuna, Urondoro Mokonda Barashi Kondarabala, Adondoro Bandana Makandini, Shatuna Makudanda Bakali, Shatuna Maribanda Bokoro, Bandana Makandini, मेरे सारे सिस्टर का सिस्टर लोगों के परिवार और उनका फाइनेंस में समृद्धि करेगा परमेश्वर राजा। हर एक जन का प्रभु फाइनेंस खुल रहा है, नया नया डोर ओपन हो रहा है प्रभु। हर एक का प्रभु मल्टीपल काम को प्रभु आशीष करते हैं, मल्टीपल काम वो आप करा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप अपना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर करने के द्वारा हमारा सारा गरीबी को लेकर हमको धनवान बनाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे राबा शाकुंदाराबा
Ribanda Mukamba Kandiri Bishamba Adondo Boro Shamba Kandiri Ribanda Makandiri Rabanda Bolo Shakandiri Rabandi Kandiri Rabanda Namukundoro Bolo Shamba Bolo Bolo Kandiri Rakundoro Bolo Rabanda Bakari हमारे बच्चों को प्रभु जी आपका प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र करें। ये सीखने की हम प्रार्थना करते हैं, किसी का भी तबीयत भोजन के लिए ना बिगड़े, ये सीखने को हर कोई प्रभु एंजॉय करने यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक को समर्पित करते हुए धन्यवाद। राबो शंखा राबाला रिबांदा कुंदो कुंदो रोबो शंखा Adondo piccoli, rodono morubanda जो रोते रोते करती हूँ यीशु मसीह के नाम। 2026 हम सभी के जीवन के लिए आशीष घोषणा करने पाएंगे। हमारा प्रभु आपको आशीषित करते हैं, जो आप विषय को समझता है, देखता है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रभु जब बिछनों में चलते हैं, हमारे बिछनों को आशीषित करते हैं प्रभु जी, हमारे पड़ोसी को आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर राजा, हमारे बैंक बैलेंस को आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे हेल्थ को आशीषित करते हैं प्रभु जी परमेश्वर राजा। घर का जो शांति का माहौल है, हर एक परिस्थिति को हम आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारे बच्चों को आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे पति आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हमारे बुजुर्ग लोग के घर में है प्रभु, हमारे सास ससुर मम्मी पापा हर कोई प्रभु आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हमारा घराना आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारा हर एक बिजनेस आशीषित है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा सोर्स ऑफ इनकम आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हमारा जॉब आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हमारा सेवकाई आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। जो प्रभु ये समय को हम देते हैं, ये समय आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हर एक प्रेयर पॉइंट को लेकर जो प्रार्थना किए हैं, हर एक प्रेयर का उत्तर प्रभु हम पाए हैं, इसलिए हमारा ये सिलों में जुड़ना हमारे लिए, हमारे घराने के लिए आशीष है प्रभु। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह। हमारा वचन मनन करना, हमारा वचन में समय बिताना, ओ आत्मा में भरना, किसी को आपकी बातें को बोलना आशीषित है पिता परमेश्वर। हम जो गुप्त प्रार्थना करते हैं, वो गुप्त प्रार्थना को हम आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पुराना प्रार्थना को हम आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा मुंह आशीषित है पिता परमेश्वर
परमेश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु हर एक इंटरनल बॉडी पार्ट, हर एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट आशीषित है पिता परमेश्वर। जो कपड़ा पहनते हैं प्रभु, हमारा कपड़ा आशीषित है पिता परमेश्वर। जो पानी पीते हैं वो पानी आशीषित है पिता परमेश्वर की राजा। हालेलुया। जो खान पान करते हैं प्रभु, हमारा घर का हर एक वस्तु, हर एक चीज आशीषित है परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारा घर का एंट्रेंस गेट आशीषित है पिता परमेश्वर। हमारा घर के आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हमारे दीवारें आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। घर का हर एक कोना, हर एक रूम आशीषित है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिन जिन के लिए हम इंटरसीड करते हैं, हर एक इंटरसीड प्रेयर आशीषित है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। नया नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये 2024 हम सभी के लिए एक आशीष का साल है पिता परमेश्वर। ये 2024 हम सभी के लिए एक आशीष का साल है पिता। ये 2024 हम सभी के लिए एक आशीष का साल है पिता परमेश्वर राजा। रबा शांति ने हमारा अंत्य आशीषित है पिता परमेश्वर। हमारे जितने सारे भाई लोग जुड़े हैं प्रभु, हमारा ये सिलो वोमेन्स फेलोशिप आशीषित है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड। हर एक लीडर आशीषित है पिता परमेश्वर। हर एक जो सिस्टर यहाँ पे आराधना करते हैं, हर एक सिस्टर जो प्रार्थना करते हैं, हर एक सिस्टर जो वचन सुनते हैं प्रभु, एक दूसरे के लिए हम आशीषित है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमारे हर एक प्रार्थना बारीकी से सुना है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हुए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप प्रार्थना नहीं किए हैं, किसी को कुछ शेयर करना है प्रेयर के दौरान, किसी को कुछ अगुवाई हो रहा है तो बोल सकते हैं, और कोई धन्यवादी प्रार्थना है तो बोल सकते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ओके, शबिता पटेल सिस्टर हाथ उठाए हैं, जी बोलिए। मेरा धन्यवादी प्रार्थना है, जो संडे को मेरे को सर्विस सुनने के लिए नहीं मिल रहा था, उसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किए हैं, इसीलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो सिस्टर। ठीक है, प्रेयर करेंगे। छवि सिस्टर हैं जी। मेरा ये धन्यवाद रिक्वेस्ट प्रार्थना है, धन्यवाद प्रार्थना। मेरे देवर घर चले आए, डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। अभी हम लोग गए थे तो वो ठीक ठाक है, प्रभु की दया से। प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मैं बोली हूँ। प्लीज ठीक है। ऑडिलिम सिस्टर जी, धन्यवादी प्रार्थना है। मेरी बेटी के लिए 4 साल पूरा हुआ, परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रार्थना देती हूँ। ओके, ठीक है। वैसे आपकी बेटी के लिए कल हम प्रेयर किए थे, ठीक है, आज और एक बार प्रेयर कर लेंगे। हाँ, मधु सिस्टर। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालो। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं मेरा भी धन्यवादी प्रार्थना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम पर्पज से हम लोग गए थे बाहर, पूरा परिवार। परमेश्वर सुरक्षित लेके गए, तो वो काम भी बहुत अच्छी रीति से हो गया और सुरक्षित घर लेके आए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ। ये मेरा धन्यवाद प्रार्थना है। और मैं उस समय परी को छोड़ने गई तो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे पाई, उसको ट्यूशन छोड़ने गई तो परी का पेट थोड़ा ठीक नहीं है। वो यहाँ से जब गई थी तब से उसका पेट खराब था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मैम प्लीज सबको मिलकर हम प्रेयर करें जी। और एक मैम, मेरी बहन शीतल है, उसको ट्यूशन जाते समय उसको मिली थी, उसको बहुत बुखार हो रहा था। अब उसको कंप्लीट रिकवरी के लिए प्लीज थोड़ा प्रेयर कर देंगे जी। ठीक है, ओके, आइए। हाँ,
अच्छा, हाँ हाँ, जी, ठीक है, ठीक है, आइए। हाँ, ओके, एक मिनट सिस्टर, मैं एक जगह लिख लेती हूँ, बहुत सारा हो गया है। सबिता सिस्टर की बहन, सिस्टर, ओके, एक मिनट में सब चीज को लिख देती हूँ। मैं थोड़ा सा सोच रही थी, बहुत सारा आ गया है। सविता की सिस्टर का गर्भ के लिए प्रेयर करेंगे, है ना? कॉन्सिप हो करके, ओके, सेकेंड बेबी, फिर हमारी मधु सिस्टर का है, परी के लिए और शीतल के लिए, और हमारी ओडिलियम सिस्टर का है, और उसके बाद छवि सिस्टर का है, उनके देवर के लिए, देवर, ओके, और हमारी, और हाँ, सबिता सिस्टर दिए थे कि वो जुड़ने पाए हैं करके, है ना? जय होने, हाँ, और एक तो क्या, ममता सिस्टर का करेंगे। और कोई छूटा क्या? देखिए, मैं वो बता देती हूँ। सबिता सिस्टर का 2 रीजन, एक तो वो बेबी का, उनके सिस्टर का जैसे सेकंड बेबी कंसीव होने पाए और ज्वाइन होने के लिए थैंक्स गिविंग। मधु सिस्टर का तो जान गई, ऑडिलियम सिस्टर का, छवि सिस्टर का, और ममता सिस्टर का, और किसी का छूटा है? हाँ, जो जो दिए हैं सभी का मैं लिखी हूँ ना? दीपा सिस्टर नहीं, दीपा सिस्टर नहीं बोले तो, हाँ, ठीक है, आइए प्रेयर करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। प्रभु, आपने प्रभु ये समय हमको रोज रोज देते हैं। आपका अनुग्रह है और प्रेम है प्रभु, कि इस समय में हमारी दुर्बलता में आप हमको याद भी दिलाते हैं जुड़ने के लिए। सुंदर सा डिवाइस भी दिए हैं प्रभु जी जुड़ने के लिए, ये नेटवर्क भी दिए हैं प्रभु जुड़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं, एक इजी प्रोसेस में अपने अपने घर में रहते हुए प्रभु, ये बारिश के मौसम में हम जुड़ने के लिए पा रहे हैं सही नेटवर्क के साथ। प्रभु, आज का जितना सारा विषय हम किए प्रभु जी, हमारी छवि सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि प्रभु वो अपने देवर के लिए भी जो धन्यवादी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, और आज भी प्रभु जो उन्होंने आपके, उनके मुख से प्रभु आपकी महिमा हुई है, हर विषय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। उनको और उनके परिवार में ऐसे ही आपका गवाही और आप उनके जीवन से व्यवहार होने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हुए हम नीलिमा सिस्टर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन आज वो बोई है हमारे बीच में, हम ये जानते हैं कि हर एक उत्तम भूमि में वो बोई है, और जो बोया गया है प्रभु, वो 30 नहीं, 60 नहीं, वो 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु, उनको और उनके परिवार को, उनके जीवन का हर एक हिस्से में प्रभु जी आपका वचन, आपका प्रकाशन, आपका अंडरस्टैंडिंग इस रीति से आगे जाके होने पाए, ताकि और भी प्रभु आप ही से लाकर हमको परोसने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के लिए, जो जो हमने मांगा है सुगंधी धूप के नाई आपके निमित्त उठाए, आप उसको स्मरण करते हुए उसका उत्तर भी दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट बाकी सब आया है प्रभु, जैसे हमारी ओडिलम सिस्टर अपने बेटी के लिए कल भी हमने प्रार्थना किया था, और आज भी धन्यवाद देते हैं कि जो भी वो अपना सेलिब्रेशन किए हैं प्रभु, बहुत सुंदर रीति से हुआ। और बेटी को जो 4 साल हुआ, आगे जाके उसका जीवन का पढ़ाई, स्टडी लाइफ को, उसका स्पिरिचुअल, उसका फिजिकल, उसका मेंटल लाइफ को फिर से समर्पित करते हुए आप एक रिन्यू की तरह प्रभु सुंदर रीति से बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि प्रभु हमेशा वो सर करके आगे बढ़े, पूंछ नहीं। ये वचन को हम उसके लिए घोषणा करते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी ममता सिस्टर के लिए कि आपने प्रभु जी उसके जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमने प्रार्थना किया था प्रभु जी, आपने सुना है प्रभु और आपने चंगाई दी है प्रभु। ये मेरा कोई धार्मिकता योग्यता नहीं, परंतु आप ही की ओर से आया है प्रभु। हर एक क्रेडिट को आपको देती हूँ प्रभु जी, आपने किया है और उसके जीवन में हमेशा महिमा पाते रह करके धन्यवाद देती हूँ। उसके पति के लिए, सर्विस के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया प्रभु, ऐसे ही उसका भंडार हमेशा परिपूर्ण रहे और उसका मुंह हमेशा आपको धन्यवादी होते हुए व्यवहार होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु मधु सिस्टर के लिए प्रभु। वो जर्नी में गए थे, जो काम को लेकर गए थे प्रभु, वो उद्देश्य को आपने पूरा किया है, बहुत सुंदर रीति से लेके सेफली उनको पहुंचाया है प्रभु जी। आपका सही में कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए परिवार का हर एक जन को, हर एक जन का हेल्थ को समर्पित करते हैं, विशेष करके हमारी परी बेटी का हेल्थ को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो भी हो हम नहीं जानते, परंतु आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई, वो चंगाई के लिए प्रभु हम आपने मोल दिया और हमको दे दिया है, और वही दिया हुआ चंगाई को हम पे परी बेटी के जीवन में हम घोषणा करते हैं, डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु, ये वेदिका प्रार्थना है और ये वेदिका अभिषेक प्रभु जाके इस रीति से हमारी बेटी के पेट में काम करने पाए, उसका इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में, स्पेशली उसका स्टोमक एरिया में काम करने पाए, ताकि ये वेदिका, ये जो अभिषेक का जो सामर्थ प्रभु जी, उसका मैनिफेस्टेशन हम देख नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। कल तक प्रभु उसका पेट नॉर्मल होके वो नॉर्मल अपना खान पान कर रही है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारी शीतल को समर्पित करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपने मोल देके जो छुटकारा दिया है, वो वचन, वो जो सामर्थी वचन, वो वचन जो प्रबल वचन, वो वचन जो चंगा करने वाला वचन, वो वचन जो आप यीशु मसीह हैं प्रभु, वही वचन को चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर, वही वचन को हम भेजते हैं प्रभु। तुरंत जाके शीतल के शरीर में भेदे और छेदे और वो टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, सीजनल कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में प्रभु। ये सीजन में हर कोई प्रभु जी, हर किसी का हेल्थ को हम यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए ये सीजन को एंजॉय करने पाए, ये सीजन को एंजॉय करने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हर एक विषय को प्रभु जी, हर एक विषय को समर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्रभु, हर एक विषय आपने स्मूथली किया है करके आज का एक महिमामय सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमको प्रेम करके भेजा हुआ आपका एक ही लौता पुत्र प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और स्पेशली आज वचन दी हुई हमारी नीलिमा सिस्टर के साथ हमेशा हमेशा बनी रही। आमीन। आमीन।